साथियों, गोविंद घाट से चलकर हम जोशीमठ पहले गुरुद्वारा साहब पहुँचे, वहाँ चाय पानी छका। अब यहाँ पे लोकल ज्योतिर्मठ देखने के लिए आए हैं। ये शंकराचार्य की गद्दी है, और भी मंदिर हैं, तो आइए देखते हैं तथा जानकारी प्राप्त करते हैं। ऋषिकेश टू बद्रीनाथ नेशनल हाईवे 7 गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहब मैनेजमेंट ट्रस्ट जोशीमठ रोड पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। वाहन दोनों साइड से आ रहे हैं। चार धाम यात्रा अभी प्रारंभ नहीं हुई है। चार धाम यात्रा प्रारंभ होते ही यह रोड वन वे कर दी जाती है। ऋषिकेश की ओर आगे जाने वाली सड़क पर हमें यहाँ से सड़क दो साइडों में विभाजित हो जाती है। हम लेफ्ट साइड वाली सड़क पर हो लिए, इस साइड में शंकराचार्य की पीठ है, तो हम जा रहे हैं शंकराचार्य की पीठ के दर्शन करने के लिए। शंकराचार्य की यह पीठ गुरुद्वारे से मात्र 500 मीटर की दूरी पर ही है। इन छोटी पतली पहाड़ी सड़कों पर गुजरते हुए शंकराचार्य की यह पीठ हिंदू धर्म में सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्रों में से एक है। उत्तर दिशा में अमान्य पीठ के रूप में भी इसे जाना जाता है। जोशीमठ की नगर पालिका परिषद कार्यालय भी इसके साइड में ही है। इसे क्रॉस करते हुए हम आगे पीठ की ओर जा रहे हैं। पीले लाल रंग की पीठ दूर से ही दिखाई दे रही है। यहाँ पर धन्यवाद किया गया है सरकार का, जिन्होंने जोशीमठ का नाम उन्हें ज्योतिर्मठ कर दिया है। ज्योतिर्मठ की स्थापना आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में की थी। उन्होंने भारत की चारों दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की थी, जिसमें उत्तर दिशा के लिए यह स्थान चुना गया। आदि शंकराचार्य ने यहीं पर अमर कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या भी की थी और शंकर भाष्य की रचना की थी। मठ के मुख्य द्वार के ठीक सामने ही श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर बना हुआ है, जहाँ पर लक्ष्मी नारायण के सुंदर विग्रह स्थापित हैं। श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में दर्शन के बाद हम मुख्य परिसर की ओर आगे बढ़े। यहाँ नवग्रह स्थापित किए हुए हैं। यह फोटो लगी है अभी मुक्तेश्वरानंद वर्तमान शंकराचार्य, जिनका आजकल काफ़ी नाम आ रहा है। यह है आदि शंकराचार्य। यह शंकराचार्य की गद्दी है जो मुख्य भवन में स्थित है। हम चर्चा कर रहे हैं स्वामी सुबोधानंद जी, जो यहाँ की व्यवस्थाओं और धार्मिक गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। हमारे दूसरे साथी जो इन्हें पहले से जानते हैं, इनसे वार्तालाप कर रहे हैं। वर्तमान में शंकराचार्य की गद्दी को लेके कोर्ट में विवाद चल रहा है, उसी के संबंध में चर्चा की। वर्तमान में शंकराचार्य जी कहाँ हैं, उस पर भी चर्चा की। आदि शंकराचार्य ने कैसे मठ स्थापित किए, यहाँ मठ कैसे स्थापित हुआ, यहाँ की क्या व्यवस्था है, इस संबंध में उन्होंने स्वयं जानकारी दी। आइए उन्हीं से ही यह जानकारी सुनते हैं। ये पूज्यपाद आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठों में से एक मठ। आदि शंकर आप बीच में देख रहे हैं। 4 ही शिष्य थे उनके, 4 ही वेद हैं, 4 ही धाम हैं, 4 ही दिशाएं। चारों दिशाओं में आदि शंकरा एक एक मठ, एक एक धाम, एक एक वेद, एक एक दिशा, एक एक शिष्य को दिए परंपरा को आगे बढ़ाने के। नॉर्थ में बद्री धाम है, ज्योतिर्मठ है, अथर्ववेद है, वी डील विद नॉर्थ। साउथ में रामेश्वरम धाम है, श्रृंगेरी मठ है, यजुर्वेद है। ईस्ट में जगन्नाथपुरी धाम है, गोवर्धन मठ है, ऋग्वेद है। एंड फोर्थ वन इन वेस्ट गुजरात, द्वारकापुरी धाम, द्वारका शारदा मठ, साहमवेद। इस मठ दे ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ शंकराचार्य ही वो तोताचार्य महाराज थे, जिन्हों के इतने माला है। उन्होंने इससे मठ तपस्या की थी। ऊपर छत पे तुम जाओगे, गुफा है, प्राचीन गुफा है, 2500 साल पुरानी गुफा है। उसी गुफा के अंदर उन्होंने तपस्या की थी आज तो 2500 साल पहले। और पूज्यपाद आदि शंकर ने उन्हें भी उत्थे ही ज्ञान दिया। ये 64 योगिनी माताएं, ठीक है, उसमें भी आता है आपके, है ना, योगिनी। ये
4-5 मंदिर ही ने पूरे इंडिया 'ਚ। 2 उड़ीसा ने ते 2 मध्य प्रदेश, 1 बनारस। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਾਊਸ ਹੈ ਨਾ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਲੈਂਦਾ ਮੁਰਾਨਾ ਟੈਂਪਲ 'ਚ, ਤੇ 200 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰੀਏ ਚੱਲੀ। ਇਹ ਉੱਪਰ ਸ਼੍ਰੀ ਯੰਤਰ ਹੈ जी ये पिरामिड फॉर्म च, इसे मेरू भी आदि है, अष्टधातु च महालक्ष्मी का प्रतीक। जी ये लिंगम रूप च, ये भी श्री यंत्र है, ये लिंगम रूप च, ये 4 फीट, 2 ऊपर 2 थले, नीचे शिव ऊपर शक्ति, स्फटिक मणि बिगेस्ट इन द वर्ल्ड। आदि गुरु शंकर ने कई ग्रंथ लिखे, उनका एक ग्रंथ है सौंदर्य लहरी। फर्स्ट श्लोक है शिवा शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्त्या प्रभवितुम न चेदेवम देवो ना खलु कुशला स्पंदितुम अपि। अर्थात शक्ति के बगैर शिव जो है वो अधूरे हैं। जब तक शक्ति नहीं होगी शिव के संबंधन नहीं होगी। यही अम्बा, यही पराम्बा, यही दुर्गा, यही वैष्णवी, यही अखिल ब्रह्मांड नायिका राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी माता। साल 4 नवरात्रि आती हैं, 2 ओपन तो 2 गुप्त, हर 3 महीना बाद नवरात्रि आती। फस्ट नवरात्रि जी चैत च आती 1 जाग कन्या पूजन होता है, फिर 3 महीने बाद 1 जाग बटुक, बटुक ये जिन्हें कन्या होती है छोटी इन्ने बच्चे, फिर 3 महीने बाद 1000 सुमंगली ये मैरिड होती है सुहागन। ते चौथी नवरात्रि जी जनवरी च आती, एंडिंग जनवरी च। गुप्त नवरात्रि आती पोष च, 1000 दंपति पूजन होता, जोड़ा पूजा। हाँ, फिर जो चतुर्मास आना अगस्त च, तो 6 अलग अलग महापुराणों की कथाएं वो ऑर्गेनाइज की जाती। देवी भागवत पुराण, भागवत पुराण, नरसिंह भगवान महापुराण, शिव महापुराण, ये 6 कथा है। 250 वाले साढ़े को इतने बटुक पढ़ते उन्हें वेदास जनरल स्टडीज ने काशी ते ज्यादा है। हाँ जी, ठीक है ना। तो ये शक्ति का क्षेत्र है, शक्ति यहाँ की रहती है। और इस श्री यंत्र की विशेषता की है कि इधर सामने बैठने मात्र करने हैं, कोई ध्यान की जरूरत नहीं, ध्यान करने की जरूरत नहीं, कोई जप करने की जरूरत नहीं, वाइब्रेशन आती। जिले बाहरों अंदर आदमी तो जी बड़ी जल्दी होंगी, लेकिन जिले अंदर आई तो फिर आधा थोड़ा देर बैठिए, थोड़े चिर बैठिए, इतने नहीं इतों घर अभी तो चली गए ना घर 1 महीना तो ही याद आते अपने आप की तुम अपने आप की बखरा बखरा मतलब स्पीरियड समझे। ठीक है ना। तो बार बार करना कि चलो एक बार हिमालय का चक्कर लाई जाए, यही होगी विशेषता। परंपरा च अस भी मां दे सेवक उपासक हैं, तुम इत्थे आए मां भगवती की कृपा। स्वामी को नमन करते हुए हमने जाने की आज्ञा ली। तोटकाचार्य गुफा इस साइड में है, तो हम तोटकाचार्य जो पहले शंकराचार्य थे यहाँ के, जो गद्दी संभालते थे, उनकी गुफा जहाँ वो तप किया करते थे, प्राकृतिक रूप से एक पहाड़ के नीचे बनी है। थोड़ा सा आधुनिक मॉडर्नाइजेशन कर दिया गया है, वहाँ पे मूर्तियाँ विग्रह स्थापित हैं। यहाँ पहुंचकर अलग सी अनुभूति ही महसूस हुई। तोटकाचार्य की गुफा देखने के बाद हम साथ में राज राजेश्वरी मंदिर जो गुफा के नज़दीक ही है उसके दर्शन किए। आप भी दर्शन कीजिए राज राजेश्वरी देवी मंदिर के। यह मठ, यह पीठ ऊंचाई पर बनी हुई है। जोशीमठ या ज्योतिर्मठ का विहंगम दृश्य है। शाम के लगभग 4 बजने वाले हैं। हाथी पर्वत, जिसमें आप स्वयं देख सकते हैं हाथी की आकृति नजर आ रही है। मुंड, गर्दन, पीठ और सुंड स्पष्ट नजर आते हैं। काफ़ी फेमस है यह। सामने बर्फीली चोटियाँ, राज राजेश्वरी मंदिर, आदि शंकराचार्य का यह प्रसिद्ध मठ देखने के बाद हम वापस गुरुद्वारा साहब आ गए। मेरे साथी ऋषिकेश चले गए, मैं यहीं रह गया। रात्रि विश्राम यहीं करूँगा, सुबह बस पकड़ेंगे। आशा है आपको यह व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में।